ये मैं हंसा, मैंने कहा भाई साहब मतलब पहले क्या था? बोले पहले तो 15-20 से पहले रुकते ही नहीं थे। ऐसी सी क्षमता वाले लोग। पहले याद करो जब बैठ के दावतें होती थी तो बूंदी के 4 लड्डू दिए जाते थे, मैंने देखा है 4 देते थे 4, और 4 जल्दी जल्दी खा के और ऐसा मैंने खुद देखा है, परसाई की है मैंने गाँव में। फिर 4 से 2 का दौर आया, नहीं दो रखे जाने लगे। अब भाई साहब 1 का दौर है और 1 को भी मना करते देखा, ना भाई साहब रहने दो, मुझे डायबर चल जाए। सबके अपनी अपनी जीवन की प्राथमिकता है। कितने लोग हैं जिनकी लड़कियां हैं? हाथ खड़ा करो। बच्चियां हैं, बेटियां, ओके, हाथ नीचे। अब इनसे पूछो कि आप अपनी बेटी, चाहे छोटी है कल शादी होगी, इनसे सबसे पूछो कि आप अपनी बेटी की शादी किस लड़के से करना चाहेंगे? तो कोई कहेगा मैं गवर्नमेंट जॉब वाला हो, कोई कहेगा बिजनेस वाला हो, कोई कहेगा ये हो, कोई कहेगा इंजीनियर हो, कोई कहेगा डॉक्टर हो, कोई कहेगा IAS हो। काम एक ही है, बेटी की शादी, लेकिन सबके लिए कामयाब दामाद की डेफिनेशंस अलग अलग। ऐसे ही है, कोई इस जीवन को किसी तरीके से देख रहा है, कोई किसी तरीके से। तो ये आपने चुनाव किया है कि ये बिजनेस करना है कि नहीं। कईयों ने चुनाव नहीं किया, अभी तो बस 1,500 दिए प्लस GST, वो भी दिया है कि नहीं। और अभी आए हैं कि चलो देखें बवाल क्या है ये, 2 साल में 200 करोड़पति बनते कैसे हैं, ये नारा तो लगा है। अभी देखने आए, तो देखिए समझिए। कई लोग ना, अरे बहुत कंपनियां खुल गई, बहुत खुल रही है कंपनियां यार, बहुत MLM कंपनी खुल रही है देश में, बहुत खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है वो कंपनी, समझ ही नहीं आ रहा, बेकार काम है। जब मोबाइल नहीं थे तो STD PCO बहुत थे, क्योंकि चलते थे। आज हर 10, 15, 20 दुकानों के बाद मोबाइल एसेसरी की दुकानें बहुत खुल रही हैं। क्यों खुल रही है बहुत? क्योंकि बहुत बिक रहे हैं। समझ में आ रहा है? यदि बहुत MLM कंपनी खुल रही है, इसका मतलब भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। बावले नहीं लोग कि हजारों करोड़ लगा के कोई धंधा शुरू कर, बड़े तब कुछ लोग कैसे विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत खुल रही है, अरे, और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं यार खुल क्यों रही है इतना। अब यहां पर देखिए हर तरह के लोग, ये कॉमन सेंस होना चाहिए ना हमें तो है, तभी तो यहाँ बैठे। पर कई लोगों की बात कर रहा हूँ, बाहर वालों की, आप की नहीं कर रहा, आप तो रामपुर के नवाब हैं ना। अरे भाई, अरे कोई कामयाब नहीं होता, बेकार का काम है, हम नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात नहीं कि महिलाएं भी जो कर रही हैं, पुरुष हैं जो कर रहे हैं, गांव के लोग हैं वो कर रहे हैं, अच्छे शहर के लोग हैं जो कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड कर रहे हैं, कम बेरोजगार कर रहे हैं, 10वीं फेल कहाँ है पास वो भी कर रहे हैं, दाढ़ी वाले भी कर रहे हैं, केशधारी भी कर रहे हैं, और बिना केश वाले भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर रहे हैं, बेरोजगार भी कर रहे हैं। हर तरह का व्यक्ति 18, 19, 20 साल का यंग भी कर रहा है, 55 साल का भी अभी ID डाल के शुरू किया है। हर तरह का वर्ग कर रहा है, जो दिमाग वाले भी कर रहे हैं, बहुत जो जबरदस्त लॉजिकल है। तो इसका मतलब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, इतने लोग, वैरायटी ऑफ पीपल, लाखों लोग पूरे देश में कर रहे हैं, इसका मतलब कोई तो चीज है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, है कि नहीं? ताली तुली मत बजाना, नींद आ गई है तो हम समझ रहे। इनका लफड़ा नहीं है, 5 थे 5 है 5 है। अब देखिए इस नॉर्मल प्रोसेस में हुआ क्या,
एक तो 5 लोग खड़े हो जाएंगे और उन 5 को 4-4 डंडे मतलब ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी क्या होगा, खड़ा हूं कि नहीं हूं। सबके पास मौका था, लेकिन सबने वो मौका पकड़ा, सोचा, विचारा। और भाई 2-3 घंटे सुनने का इतना तो समझ में आ गया कि आदमी इतना खतरनाक है नहीं, पकाता जरूर है लेकिन साला मारेगा काटेगा नहीं। रामपुर नहीं कटने वाले वो भी नहीं, रामपुर वालों आप तो दूसरों को काट डालो। तो फिर भी हम खड़े नहीं हुए, अब खड़े हो गए। अब यह 7 हो गए, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा कोई भी 2 बैठ जाए, ठीक है मैं ही बैठ जाता हूँ। साला मौका मिला तो मैं क्यों बैठूं, कोई और भी बैठे। यानी मौका लिया लेकिन तुरंत छोड़ दिया। हाँ ठीक है मैं एक प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा कैसे चल रहा है प्रोसेस। ऐसे कई लोग जीवन में मौके आते हैं, सोचते रहते हैं, छोड़ ही देते हैं। जैसे अभी कईयों को मौका गया, अभी कंपनी शुरू हुई, फॉर्मली तो 31 दिसंबर से शुरू हुई, ऐसा ही है ना। उससे पहले तो बस तैयारी चल रही थी। तो अब जा रहे मौका कईयों के पास गया है। 2 साल 2 प्रोडक्ट 2 देखते हैं 2 साल तक टिके। तो कई लोग मौका नहीं पकड़ा, देख रहे हैं। और जब आप में से ये इतनी ताकत है और ये प्लान को यदि आपने ठीक से पकड़ लिया, फिर कह दो आपने इस प्लान को ठीक से समझ लिया और सिस्टम के अंतर्गत इस प्लान को करते रहे, तो 2 साल में करोड़पति बनेंगे कि नहीं। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, 1 साल के अंदर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी कार के मालिक जरूर बन जाएंगे, इतनी ताकत है। और फिर जब आप लोग अपनी कार के साथ जाओगे उनके पास, तब वो कहेंगे यार मैं भी खड़ा हो जाता। तो कई लोग फिर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि 5 एक साथ खड़े नहीं हुए, एक खड़ा हुआ। अब ये 3 क्यों एक साथ खड़े हुए, ध्यान से समझना। क्योंकि एक खड़ा हुआ तो इसका असर इस पर आया, फिर इसका असर इस पे आया। ध्यान से देखिए, वहां 2 ही खड़े हुए, एक को देख के दूसरा खड़ा हुआ। यहाँ एक के बाद एक असर देख रहे हो कैसे आ रहा है। नहीं तो 5 ऐसे खड़े होने चाहिए, यहाँ से क्यों नहीं एक ही खड़े हो। कितना स्मार्ट व्यक्ति है। समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं खड़े हो, क्योंकि ये एक खड़े हो जाते हैं ना तो आजू बाजू एक दूसरे को देख कितना इफेक्ट हो रहा है हमारी छोटी सी हर एक्शन का आसपास। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जबकि इसमें ना पैसा लग रहा ना कोई रिस्क है जान का। मैंने ये नहीं कहा उल्टे लटक जाओ, एक व्यक्ति उल्टा लटके तो फिर तो साला क्यों खड़ा हूं, उल्टा खड़े होने को कहा है, सीधा हो। और ये भी नहीं कहा 1 घंटा जब तक सेशन चलेगा अब आपको 500 लोगों को खड़ा रहना है। अब बता रहा हूं कर लो, बिल्कुल तैयार है। यस सर। तो अब आपको जाना है बाहर सबको, और जहां रिसेप्शन लिखा हुआ है उस रिसेप्शन को टच करके आना है। जाइए आप लोग टच करके आइए, जब तक हम बाकी लोगों से बात करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैसे जीवन चल रहा है। हेलो, सबको जाना है। हाँ, तो जिंदगी जो खड़े हुए थे, उम्र बढ़ने का मतलब, पढ़ाई लिखाई कर लेने का मतलब, या कुछ पैसा कमा लेने का मतलब ये नहीं है। जीवन की हर पहलू हमें समझ में आ गया। ये ऐसे है, समझ में आया।
जीवन के हर पहलू समझ में आ गए हैं, ये जरूरी नहीं है। दस के 10 लोगों को मैंने एक ही गुण दिया, क्या 10 के 10 लोगों ने एक जैसा रेप किया? कई लोग तो डाउट में रहे जाएं कि नहीं जाएं, और 10 में से एक महापुरुष गए भी नहीं, पता है उनको लगता है मैंने देखा नहीं। अब वो खड़े हो जाए अपनी जगह, आप ही है वो, आप ही है, इन्होंने नहीं जाना है, न तुझे जाने दूंगा, मैं खुद जाऊंगा, न तुझे 200 में से 1 करोड़पति बनने दूंगा, मैं खुद बनूंगा, बस चक्कर में पड़। ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं बोलो? अब वो जाना चाहता था, लेकिन मैं इनकी टोपी का और अनुभव का बहुत सम्मान करता हूँ, अतः मैं वो गोल अचीव करने नहीं गया। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मामा है, मेरे मामा ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़ियो, तो मैं आज 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो? ऐसे रोक लेते हैं लोग और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि हमारा हार्ड डिसीजन नहीं है कुछ करने का। जीते गिरे भाई, कई लोग बैठे हैं जो जीते साला हमें बोलो ना, तो कौन सी टीम जीतने वाली है? अभी देखते हैं। वापस वही काम करना है, रिसेप्शन को छू के आना है, और रिसेप्शन को छूने के बाद वापस मुझे छूना है। जो टीम, अरे रुको, स्टार्ट ना हुआ भी, स्टार्ट ना हुआ, और जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा एक आई ड्रॉप फ्री। आई लाइक रेडी? कौन सी टीम जीतेगी? 1 2 3। कौन सी टीम से है? आइला टॉपर। क्या नाम है? इनके आईडी से 2 आई ड्रॉप काट लेना। लेकिन दोनों बार में इनकी एक्शंस अलग अलग थे। पहली बार पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, ये क्या मतलब, ऐसे जा रहे हैं। तो कईयों ने तो यात्रा ही शुरू ना करी, और कई लोग गए तो कई रिसेप्शन को छूकर भी नहीं आए। क्या मतलब है, कौन देख रहा है? और कई तो बीच में आपस में बातें बतियाने लगे, ये क्या बवाल है, क्या बनने वाला है इससे? और कईयों ने तो वॉशरूम जाने की भी सोची, यानी गोल तक पहुंचने के लिए फोकस हिल गया, डाइवर्ट हो गया। यार ये छोटा सा जो 5 मिनट भी यात्रा नहीं थी, उस 5 मिनट की यात्रा में हम कैसे डगमगाए? तो 5 साल की यात्रा में डगमगाते थे। जैसे वो गोल में रिवार्ड जुड़ा, तुरंत एक्शंस बदल गए। समझ में आ रहा है? जो खड़े नहीं हुए थे वो भी भागे। जब देखा तो भी कईयों को ज्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है तू भाग रहा, कौन सा अंतर नहीं, मिल गया तो बढ़िया है, आई ड्रॉप भी पैसा दे के ले लेंगे, भाग भाग है तो। ऐसे
ऐसे ही जो लोग कार का टारगेट बना लेते हैं, करोड़पति बनने के पागलों की तरह लगा के ट्रिट लगा के टाई मीटिंग, जय आइला लखपति बनूंगा, तो उनको वो भाग रहे हैं, कार लेनी 1 साल में, 2 साल में करोड़पति बनना है, भाग रहे हैं बोल क्यों है। और कई लोग चैन ही नहीं है इसको, तो कई लोग हंसी उड़ाने में लगे, है कि नहीं बोलो? ये देखो गर्मी में ये हो रहा है, खुद तो भागी नहीं रही, उसको भी डिमोरलाइज कर, और उसके कारण से कई लोग यात्रा नहीं करते, रुक जाते हैं, शर्माते, झिझक के साथ यात्रा करते हैं। लेकिन जीता वही जो बिना हिचक, टूट गया तो सारा टूट गया, गेट लेस, परवाह नहीं की उन्होंने, खूब झटके से खोला, टूट गया तो क्या है, पैसे हमें थोड़ी देने पड़ेंगे बैठे ना हमें तो फिलहाल हाइड्रो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही यदि आपने अपने सपने को पाने का गोल बना लिया, कई लोग गोल बनाते हैं लेकिन गोल तक पाने के उनके एक्शन ऐसे हैं, ठीक है मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली, करोड़पति बने तो बने, नहीं तो नहीं बने। इसलिए जीवन में कई लोग गोल्स तक पहुंचते नहीं है, या पहुंचते हैं तो बहुत लेट पहुंचते हैं, वो मैटर करता है। इसलिए अपने गोल्स बनाकर, ड्रीम बनाकर एक्शन पर ध्यान देना है। जोरदार टीम टॉपर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग, रॉयल्स के लिए कहीं ना कहीं मन में जगह है कि शायद यहां से कुछ मिलेगा, कुछ सपना मिलेगा। संबंधों से आप इतना लग नहीं सकते, यदि आप केवल संबंधों के आधार पर करेंगे कि मुझे यार वो बुरा मान जाएगा, चल एक दिन लगा ही आता हूं, कोई काम भी नहीं है, बहुत पीछे पड़ा है, तो आप लंबा नहीं जाएंगे। जब तक कि आपको कुछ रिवार्ड नहीं दिखाई देगा, जब तक इस बिजनेस में मुझे कुछ मिलेगा ये आपको दिखाई नहीं देने लगेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस में क्या मिल सकता है, क्या है जो मुझे अभी तक नहीं मिला जो यहां से मिल सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मेरा ड्रीम क्या है, मेरी डिजायर्स क्या है। डिजायर से ड्रीम बनता है, और ड्रीम फिर बाद में डिटर्मिनेशन में बदलता है, संकल्प में बदलता है। कई लोग तो डिजायर्स ही नहीं है, डिजायर्स ही छोटी है, बाइक की, अमीर बनने की डिजायर ही नहीं जगी, अभी विश्वास ही नहीं आया। जो अमीर बनने का विश्वास नहीं आया तो लग्जरी कार का कैसे सपना जगेगा? तो डिजायर्स ही नहीं है उनकी। वो डिजायर्स में से अमीर बनने की डिजायर एक है, तो उससे कई ड्रीम निकलेंगे, उसमें लग्जरी कार भी निकलेगा, उसी में लग्जरी घर भी निकलेगा, उसमें करोड़ों का बैंक बैलेंस भी निकलेगा, तो अमीर बनना है ना। अमीर बनने की एक इच्छा में कई ड्रीम छिपे हुए हैं। फिर आपका वो स्लीपर में या जनरल में बोगी में यात्रा करना नहीं है ना, फिर फर्स्ट क्लास ट्रेन में, या तो सेकंड क्लास में, सेकंड एसी में, या तो फिर एरोप्लेन में, फिर धर्मशाला में नहीं रुकेंगे, कहीं वैष्णो देवी जाओगे, फिर कोई अच्छा होटल, अच्छा रिसोर्ट लेंगे, वो आपके ड्रीम्स में आ जाएगा। ये फैमिली के साथ जाओ घूमने तो अच्छे से होटल में रुको, ये ड्रीम्स में आ जाएगा, क्योंकि अमीर बनना है। अमीर बनने की एक चाहत कई सारे ड्रीम्स निकाल देगी, उसमें से एक रूट है डिजायर अमीर बनने की, और उसमें से कई सारे ड्रीम्स रूपी फल लगेंगे, लेकिन फल पकते नहीं, डिटर्मिनेशन, वो फल पकने चाहिए तब वो टूट के गिरेगा। तो कई लोगों के सपने इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो संकल्प पे नहीं बदले। कईयों के तो सपने ही नहीं थे। फिर वही बात आता है, सपने को बड़े देखो तो मन को विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे धर्मेंद्र को विश्वास नहीं हुआ, ये करोड़पति बनना विश्वास नहीं होता, लाखों रुपए कमाना जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि नकारात्मक चीजें भी हम देखते हैं, उसको फेल होते देखते हैं, उसको जिंदगी में 5-7 साल लगाने के बाद 10,000, 20,000, 30,000 कमाते हुए। नेट मार्केटिंग में भी ऐसे बहुत सारे फेलियर्स लोग हैं, उनको देखकर मुझे लगता है यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं भी, मेरे साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा 5 साल 10 साल लगाने का मेरे साथ भी जाऊं। तो मन में वो विश्वास ही नहीं आ पा रहा है कि मैं भी वो वहां तक सोच पाऊं, ड्रीम देख पाऊं काम का, क्योंकि 5, 6, 7 साल लगाने के बाद 5 लाख की गाड़ी भी नहीं ले पाते। नेट मार्केटिंग में भी ऐसे फेलियर्स, और ऐसे भी है एक लड़की नेट मार्केटिंग बिजनेस में 23 साल की लड़की को 35 लाख की गाड़ी का मालिक, मर्सिडीज का मालिक बनते हुए देखा है। 24 साल के लड़के को 30 लाख के कैश से गाड़ी उठाते हुए देखा है।
तो हर तरह की कहानियां हैं। मैं किस कहानी से प्रेरित हो रहा हूं, वो कहानी थोड़ा कम है सफलता की, असफलता की कहानियां ज्यादा है। बस आपका फोकस किधर है? यदि आपका फोकस, यदि आप नाकामयाब लोगों को देखेंगे तो वही आएगा और डर बैठ जाएगा। कामयाब लोगों को देखेंगे तो ऐसा बनने की चाहत। सपना, बड़ा सपना देखो, हिम्मत जुटाओ रे, हिम्मत जुटाओ, पूरा खेल सपने का है, सपने का। इस मन के अंदर, मैंने कहा ना, मन है प्रोडक्शन मशीन। डिजायर मन से तो निकल रही है, सपना मन में ही देख रहे हैं, जैसे दिल कह रहा है, कोई बुद्धि कह रहा है, पर वो मन है सॉफ्टवेयर। मन कमजोर है तो आप 10, 15, 20, 25 हजार से ऊपर सोच नहीं पा रहा है। मन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो 1 लाख तक सोचने लगता है, 50,000, 1 लाख तक, फिर और स्ट्रॉन्ग होता है तो 2, 3, 4, 5 लाख। हमारी कितना पर डे की आईडी है? 3,000, 10,000 पर डे कैपिंग है। एक आईडी 10,000 पर डे, मतलब 3 लाख रुपए। तो 3 लाख तक नहीं सोच पा रहे हैं। इसके अलावा रिपर्चेज इनकम और कई सारी इनकम है जो मतलब जिसमें कैपिंग नहीं। यार आप 3 लाख से लेकर 30 लाख छोड़ो, 3 करोड़ तक भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी अभी शुरू हुई है, आप सबके पास वो मौका है क्योंकि अभी नया शुरू हो रहा है। जिन कंपनीज को 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल हो गए हैं नेटवर्क करते हुए, उनमें से कई लीडर्स भारत में ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। ये है नेट मार्केटिंग में, और सबके पास ये मौका है क्योंकि बिल्कुल अभी 1, 1.5, 2 महीने बशर्ते आप उस कमिटमेंट के साथ लगे, उतना लंबा समय बिताएं, उन बेसिक्स को फॉलो करें तो पहुंचा जा सकता है। लेकिन वहां तक सोचने के भी मन में हिम्मत आई नहीं। एक दिन सोचा यस चानू बन सकती है, चानू की तरह मैं भी बन सकता हूं, मैं भी उसकी तरह 54 किलो के बाद 104 किलो उठा सकता हूं, करूंगा करूंगा करूंगा, रनिंग बस चालू करके दिखाऊंगा, जॉगिंग, डिप्स। एक दिन के बाद 1 सप्ताह आराम, ठंड ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, दर्द होगा ना यहाँ, आराम। फिर 1 आध दिन होश आया, फिर कर लिया, फिर आराम, कुछ समय काम, फिर आराम। केवल सोच रह जाएगी, कभी चालू नहीं करनी। ऐसे ही कुछ मीटिंग्स में आने के बाद मन में आ जाता है 10वीं फेल, सॉरी पास। यदि पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। दादा बनने के बाद सक्सेना भी हिम्मत जुटा सकते हैं। मुझे पता चला, बधाइयों कि आप दादा दादी बन गए हैं। मैं तो सोच रहा था तो बड़े यदि वो हिम्मत जुटा के लाखों की इनकम अचीव करने के बाद लाखों की इनकम को फिर बढ़ सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। ऐसा बात आ जाता है। लेकिन हम मन को मजबूत करने के लिए मीटिंग में आ गए, एक मीटिंग में टिप्स। तो 2 तरह के लोग, जब मीटिंग खत्म होगी 5 बजे, हाँ, तो 2 तरह के लोग, कुछ लोग निर्णय करके उठेंगे, यस अब मैं अपनी जिंदगी के 5 साल लगाऊंगा। कितने साल? 5 साल। कितने लाख रुपए महीने? 5 लाख। 5 लाख रुपए महीने, 5 लाख लगाऊंगा। और सीखने के लिए कितने लगाऊंगा? 50,000। यस, निर्णय कर लिया, 5 साल हिलूंगा नहीं, आयला का साथ नहीं छोड़ूंगा, अपलाइन डाउनलाइन टीम का साथ नहीं छोड़ूंगा, मजबूती के साथ 5 साल लगा रहूंगा, कुछ भी हो जाए। कई लोग ये निर्णय करके उठेंगे जब ये मीटिंग खत्म होगी, और कई लोग ये निर्णय करके उठेंगे आज के बाद कभी भी मीटिंग में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, पका के रख देगा। इससे अच्छा तो थोड़ा और पैसे डाल के 18+ वैसे ही ले लो ना डायरेक्ट। हालांकि पूरा दिन हम भाषणबाजी तो न सुनना पड़े। कई लोग परेशान हो जाते हैं। सपना, हिम्मत जुटाइए। हर बड़ा छोटा सपना पहले दिमाग में आता है इंसान के, और फिर हकीकत में बदलता है। हर यहां देख रहे हैं, वो जरूर किसी न किसी के दिमाग में सोच और सपने के रूप में आया था, आज हकीकत में। एरोप्लेन सबने देखा है कि नहीं बोलो?
चढ़े नहीं है लेकिन देखा है, बैठे कई लोग, सपना नहीं है, हकीकत है। लेकिन कुछ साल पहले 2 बच्चों ने सपना देखा जैसे पक्षी उड़ते हैं इंसान भी उड़ सकता है, तो विश्वास नहीं किया था लोग, लेकिन उन्होंने उस सपने पर विश्वास रखा, काम किया और वो हकीकत में उड़े, जहाज उड़ा, जहाज के साथ साथ इंसान भी उड़ा उसके साथ। हर सपना क्या ये मजाक है? न तार न तूर। पहले तो फोन पे ही ऑडियो था, विजुअल था। चाहे अमेरिका में बैठा हुआ आदमी, याद करो ISD के कितना पैसा लगता था साला, 10 सेकंड में तो 40-50 रुपए हो जाते थे। और साला हाँ, रात हो गई है क्या न्यूयॉर्क में? सब्जी क्या बनाई है? न्यूयॉर्क वालों से पूछ रहा सब्जी क्या बनाई। पहले तो साला ये मर गया है न्यूज सुनने के बाद। अच्छा मर गया है, अच्छा तेरे ही कब है, अच्छा ठीक है ओके बाय, क्योंकि रेट बढ़ रहा है। ये हकीकत है कि नहीं? ये भी तो सपना था किसी का। लैपटॉप सपना, प्रोजेक्टर सपना था, ये कैमरा सपना था ना, लेकिन आज हकीकत में हर वो चीज कभी सपना था लेकिन आज हकीकत में है। बाहर कार खड़ी है WRT, कौन है ओनर WRT? हमारे सर। अब वो सपना है या हकीकत बोलो? अरे सपना या हकीकत? हकीकत है, लेकिन कुछ साल पहले ये सपना था, कुछ महीनों पहले ये सपना। आप इस हॉल में बैठे हो, ये सपना है या हकीकत? होटल रेडियंस या हकीकत है या सपना? लेकिन 4 साल पहले कहीं नहीं था ये, आज हकीकत। यानी किसी इसके मालिक ने सोचा कि इस तरह का कुछ होटल बनाना चाहिए तो बन गया। सोचो तो सही, इस हॉल में आप लोग बैठे हैं, ये सपना है या हकीकत? जिसको सपना लग रहा है नोच के देख ले पड़ोसी, आवाज आएगी तो समझ लो हाँ हकीकत। आप लोग बैठे हो, ये हकीकत है कि नहीं बोलो? हाँ हकीकत। क्या नाम? भूपेंद्र। उम्र क्या है भूपेंद्र तेरी? 29 साल का हो गया? क्या बात कर रहा है, तू तो 19 साल का लग रहा है। शादी हो गई तेरी? लग रहा है 29 साल का भूपेंद्र। 30 साल पहले कहाँ था तू? नहीं था, लेकिन आज है 5 फीट 6 इंच, 5 इंच ना पर नहीं, चक्कर में नहीं पड़ता। आज हकीकत में है, लेकिन 30 साल पहले सपने में था। किसके? माँ के, पिता के। हमारा एक बच्चा होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। दादा दादी का और सपना था, हम ये दादा बन जाएं। आप तो बन गए। तो वो सपना देखा और सपने को साकार करने के लिए 9 महीने माँ ने उस सपने को पाला, जिया, संघर्ष सहा, कष्ट सहे। हर महीने के अलग चैलेंज है गर्भवती माँ को, हर महीने के चैलेंज है, हर महीने के कष्ट हैं। और 9 महीने जब पूरे होते हैं और जब डिलीवरी पेन शुरू होता है, वो कष्ट इतना भीषण है, इतना भीषण है कि 22 हड्डियां एक साथ टूट जाए, इतना तीव्र है वो। 22 हड्डियां, इतना दर्द सह के माँ बच्चे को जनती है, लेकिन वो दर्द सह जाती है, दर्द सह जाती है, क्योंकि सपना साकार करना है। और जैसे ही सपना साकार होता है, वो 9 महीने का सारा दर्द और प्रसव पीड़ा का सारा दर्द भूल जाती है,
सपना सामने, रोने की आवाज कैसी है। तो हर चीज जो आज अस्तित्व में है वो किसी न किसी के सपने में, विचार में थी, आज अस्तित्व में, मन में थी किसी के कि शादी होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, संतति आगे बढ़नी चाहिए। कोई बांझ मां नहीं रहना चाहती और कोई नहीं चाहता मेरी आगे पीढ़ी रुक जाए। ये सपना है सबका। उसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। नहीं होता बच्चा तो अरे उसके लिए क्या मस्जिद, मंदिर, पीर, इलाज, डॉक्टर हर जगह भागे घूमते हैं, लाखों लगा देते हैं। धागा बांधेंगे, ताबीर बांधेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगते घूमेंगे। क्या है सपना? अरे आगे पीढ़ी बढ़ना चाहिए मेरी। क्या करता है? हर चीज इससे निकल रही है, मन की सोच से निकल रही है। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? तो आज है कुछ सपना बनाइए, छोटा मत सोचो। इस मशीन के अंदर कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता है जिसको मन कहते हैं। शर्ते इसको मजबूत करिए, लेकिन छोटे छोटे माहौल में देखकर हमें विश्वास नहीं होता, हम बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो आपकी हिम्मत बड़े इसीलिए मीटिंग है, वो छोटा छोटा देखते हैं क्योंकि माहौल ऐसा है। जैसे देखिए, जैसे माहौल दो कोठियां थी, दो अच्छे घर, हवेली जैसी थी, उसके बाहर दो वॉचमैन थे, सर्दी के दिन थे, दोनों आग जला के आपस में ताप रहे थे और दोनों बातें करते चले जा रहे थे। एक बोला वॉचमैन, देखना ये जो घर बना है ना 250 गज में, एक दिन देखना ऐसा होगा, एक दिन ऐसा घर होगा अपना जो 1000 गज में होगा। उसमें 4-4, 5-5 गाड़ियां पार्क होंगी, स्विमिंग पूल होगा, 2-2 कुत्ते होंगे डॉबरमैन, और उस 1000 गज की कोठी के बाहर मैं वॉचमैन बनूंगा। सपना क्या है? 250 गज की कोठी से 1000 गज की कोठी का वॉचमैन बना। इतनी हिम्मत आई है बस, माहौल के कारण उतना ही सपना देखना है। एक आदमी था गरीब, सूखी रोटी रखी थी, तोड़ रहा है, लगा रहा है, खा रहा है, तोड़ रहा है, लगा रहा है, खा रहा है। एक आदमी बोला, भैया तू तोड़ के डायरेक्ट क्यों नहीं खा रहा है? सूखी रोटी लगा क्यों रहा है? क्या कर रहा है ये? ये बोला, भाई साहब गरीब आदमी है, ये मान रहा है कि चटनी रखी है, लगा रहे, खा रहे, चटनी रखी है, लगा रहे, खा रहे। ये बोला, अरे बावले, सोच भी रहा है तो चटनी की सोच रहा है? तो सोच नहीं है तो सोच ना कि रबड़ी रखी है, एक गस्सा पनीर से खा, अगली बार मलाई कोफ्ता से खा, अगली बार साला मिक्स वेज से खा, चटनी से क्या पता है। हमारा पहला उद्देश्य है आप जीवन में अमीर बनने का सपना पालें, उसके लिए मेंबर बनाए तो मेंबर बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना तो मैं यहाँ तो बड़ा सपना देखिए, लेकिन वो सपना संकल्प में कैसे बदले, उसके छोटे छोटे काम आपको करने हैं, छोटे छोटे काम आपको करने हैं। पहला काम, 7 स्टेप्स। पहला स्टेप, सपनों की सूची बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ। अभी बनवा नहीं रहा हूँ, रेसिडेंशियल प्रोग्राम जब हम करेंगे, आगे प्लान करेंगे, कैसे प्लान होता है वो आप लोग देखें, तो उसमें हम लिस्ट बनाते हैं। पहला स्टेप है हमें लिस्ट बनाना चाहिए। ओके, सपनों की लिस्ट बनाएं, और जब लिस्ट बन जाए तो उससे पहले क्या है, मुझे कहाँ चला गया, सपनों को पहचानो कि मुझे चाहिए क्या। पहले तो यहाँ सोचो चाहिए क्या, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, फिर यहाँ से निकाल के अगला स्टेप क्या है उसको पेपर पे ले आइए, लिस्ट बना लीजिए। फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा आपका, तो सपनों के आधार पर अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करिए, एक कहानी बनाइए, शानदार सी कहानी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम करता है। मैंने आपको बताया कि सब कुछ कौन क्रिएट कर रहा है, कहां से क्रिएट हो रहा है सब, मन से। मन ही प्रोडक्शन फैक्ट्री है। तो इस मन को हमेशा एक्टिव रखना और मन में अच्छे रॉ मटेरियल डालने की व्यवस्था है कि आप स्क्रिप्ट बना रहे, जो आप पाना चाहते हैं उसी को आप पिक्चर फॉर्मेट में आप सोच रहे हैं। जैसे मुझे कार चाहिए, कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई,
शादी नहीं। ओके, अच्छा ठीक है। शादी करोगे किससे? कितनी खुशी, कितनी खुशी। हाँ, अब किससे में पूछा, कोई लोग किससे मतलब लड़के से करेंगे, जरूरी नहीं, जमाना बदल रहा है। क्लियर करने पहले जरूरी, और कानून ने और मान्यता दे दी भाई। अब खड़ा हो जाओ, कानून दे रहा, चुप। तो शादी करेंगे तो किससे करेंगे? लड़की से। अब लड़की कैसी होनी चाहिए? काली, कलूटी, नाक छोटी, दांत बाहर, ऐसा होता है क्या? बोलो। एक प्रेम है, पढ़ी लिखी, गोरी चुट्टी, जो गाना गाए राधा क्यों गोरी, ये गाना गाए तो हालांकि गोरे हो। हाँ, गोरी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, कान सब ऐसा, हाँ लंबी चौड़ी मिट्टी भी होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे सपने देखते। तो जैसे जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो रहे हैं। एक लड़की से शादी करना ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक लड़की के बारे में सोचते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? तो जितना स्पेसिफिक सोचते हैं उसको पाने की इच्छा तीव्र होगी या कम होगी? आना तो करो, तीव्र होगी ना। मन में हलचल, मन के तार, दिल के तार जो आप कहें वो ज्यादा तेज बजेंगे कि नहीं? कुछ 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 होगा कि नहीं? कब होगा? जब आप उसके बारे में ज्यादा डिटेल में सोच रहे हैं। सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और जितना सोचोगे उतना ही उससे मिलने की प्रयास करोगे, बातचीत करोगे, कन्विंस करोगे, और एक दिन वो आपके साथ होगी। उसकी स्क्रिप्ट बनाकर उसको रोजाना विजुलाइज करिए, सोचिए। जो चीज को हम पाना चाहते हैं उसको सोचते हैं, जितना सोचते हैं उतना ही उसे पाने की इच्छा कमजोर होती है या तीव्र होती है? तीव्र होती है। इसलिए सोचिए, मन जितना तीव्र एनर्जी निकालेगा वो मन उतनी ही जल्दी उसे आपके जीवन में घटित करेगा। 5वां, कुछ विजन बोर्ड बना दीजिए घर में लगा के, पोस्टर पास्टर बोर्ड बना के, इस तरह के आकर्षक सा विजन बोर्ड, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं इस तरह। ओके, ये सैंपल्स हैं, इसकी डिटेल्स बाद में बात कर लेंगे। एक टारगेट डेट दे दीजिए, ठीक है? जो भी मेरी गाड़ी है, कार है, कार की बात करें तो उसको डेट दे दीजिए। मन को क्लियरिटी आ जाए कि मुझे चाहिए क्या और कब चाहिए। एक, और 7वां स्टेप है, उसे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है? शेयर सबको बता दीजिए, इस तारीख को मेरी शादी होने वाली है। अब शादी होगी तो कभी भी हो जाएगी क्या? क्या सबसे पहला काम क्या होगा? डेट फिक्स होगी, और डेट फिक्स होने के बाद क्या होगा? शेयर होगा, लिख लिख के शेयर होगा। इस तारीख को आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब सबको शेयर कर दिया उसके बाद कई बार दोनों लड़के लड़कियों के पक्षों में कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, रिवाजों को लेकर। बारात में इतने लोग आएंगे, इतने खाएंगे, इतने पिएंगे, इतने करेंगे, ये करना, ये नहीं करना है, हरी साड़ी लेना, पीली नहीं, नीली नहीं, उसमें 2 पंडित रहेंगे, 3 पंडित रहेंगे, एक रहेंगे, ऐसे छोटी छोटी बातों पर कुचर मुचर चलता रहता है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। और कई बार लगता है साला लड़की वाले भाग रहे, कैंसिल करता हूं। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन कई बार वो कैंसिल होता नहीं। क्यों? क्योंकि कार्ड बढ़ चुके हैं। अब क्या जवाब देंगे? तो कई बार छोटी मोटी चीजों में हम कंप्रोमाइज कर उस डेट को और शादी को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि डेट फिक्स है और सबको बता दिया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि डेट फाइनल नहीं होती, सबको बताया नहीं होता, उससे पहले भैया कितनी कैंसिल कर दी हमने।
छोटी छोटी बातों के लिए वो चुकाना, लड़की तो चाहिए, लड़की का बाप ना, साले बाप से शादी कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो कैंसिल की हमने, है कि नहीं? ये क्यों कर पाए? क्योंकि फाइनल नहीं हुई, डेट फाइनल नहीं हुई थी और सबको बताया गया। ऐसे हम अपने सपने के साथ करते। तो क्या आपको लगता है कि आप कार ले लें? कितने लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर है? हाथ खड़ा। कार नहीं है, टू व्हीलर है। कार नहीं है, वो लोग हाथ खड़ा। ठीक से हाथ खड़ा, पूरा कार है तुम्हारे पास? ओके, हाथ खड़ा, ओके, हाथ नीचे। ये लोग, इनमें से कितने लोग हैं जिनको विश्वास है कि कार आ जाएगी? हाथ खड़ा करें। ओके, दम तो आ रहा है, मन मजबूत करना है। ओके, अभी उड़ सकते। ये पहला एक्सपेरिमेंट था उनका, बच्चों का। जैसी समझ वैसी एक्शन। तो इन्होंने क्या किया? कीड़े पकड़े, मारे, चटनी बनाई, लेकिन होशियार थे, खुद नहीं खाया, पड़ोस के बच्चे को पटाया। उड़ना चाहता है, पीता, पी गया। अब पी गया तो पेट फूट सब उल्टी सुल्टी। अब गया मां, तबीयत खराब हो गई उसकी। क्या हुआ बेटा? उसकी मां बोले अब ये आई, सोच खत्म नहीं, आगे बढ़ी, जवानी खत्म नहीं हुई। लोगों ने हंसी उड़ाई। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का जो प्रसिद्ध अखबार है, उसने एक आर्टिकल लिखा, There are certain people who are just thinking about the impossible dreams. They are saying men can fly like birds. ऐसे कुछ बावले लोग हैं जो ये सपना पाले पड़े हैं, जैसे पक्षी उड़ता है ऐसे इंसान भी एक दिन उड़ेगा। ऐसा आर्टिकल लिखा। और जिस दिन वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल आया, उसके 3 सप्ताह के बाद राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान छोटी सी जो थी वो भरी। यानी पढ़े लिखे लोग भी उस सपने पर अविश्वास कर रहे थे, लेकिन जिसने सपना देखा उसको विश्वास था, तो एक दिन उड़ा। असंभव से दिखने वाले सपने सच किए हैं इस इंसान ने। वो ताकत हम इंसानों के अंदर है। मैं आपको वो कार बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप लोग ऐसी कार बना सकते हैं और बनाइए कि जो 1 लीटर पानी में 7 किलोमीटर चले। हंस रहे हैं आप? ऐसी कार बन सकती है और बनेगी। कार पानी है, सोलर से चलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे दिन में इतनी हो जाएगी, रात को भी खींच दो 5-7 घंटे। बाकी तो डीजल पेट्रोल भी पड़ा रहेगा थोड़े दिन से। समझ में आ रहा है? ये सब होगा और हो रहा है। पर जो चीज हम नहीं कर पाते, हंसते हैं उस पर। राइट ब्रदर्स पर भी हंसे थे, बिजली बनाने वाले पर भी हंसे थे, ट्रेन बनाने वाले पर भी हंसे थे, सब पर हंसते हैं लोग। पर इंसान की ताकत है, वो विश्वास है। मैं आपको ऐसी कार बनाने को नहीं कह रहा हूं जो पानी से चले 100 लीटर 100 किलोमीटर। मैं आपको वही कार जो पूरे महीने में हर दिन लाखों लोग कार खरीद रहे हैं इसी भारत में, उन लाखों लोगों में से एक कार मेरे घर के सामने 1 साल के अंदर खड़ी होगी। इतनी हिम्मत यही रामपुर के नैनीताल मोड़ पर चले जाओ, 15 मिनट खड़े हो जाना, साला 5 लाख से लेकर 50 लाख की गाड़ी निकल जाती है सामने से, जाम लगा देती है पूरा नैनीताल मोड़ पे। कार और ट्रक, कारें हैं लोगों के पास। 5 लाख से लेकर 5-5 करोड़ की गाड़ियां गुजर जाती हैं यहां से। करोड़ों लोगों के पास कार ही कार है, कार ही कार। मेरे घर के आसपास कार है, मैं शहर में रह रहा हूं उसमें कार है, मैं जिस गांव में रहता हूं वहां भी 1-2 कार है। साला मुझे नहीं अंदर से आवाज आती,
मेरे साथ क्यों नहीं आ सकता? मेरा परिवार क्यों नहीं कार से चल सकता? शादी के बाद, शादी करने गया था राजा की तरह, घोड़ी पर बैठकर, राजा की निशानी ये, राजा की तरह ले रहे थे, इसलिए दूल्हे राजा बोला जाता है उसको। तलवार कटार लेके, तलवार राजा का प्रतीक था, और छोटी कर दी, कटार में बदल दी, तलवार थी पूरी। पहनावा भी ऐसा होता है उस दिन। राजा की तरह जाता हूं बारात लेके, पहले सेना लेके जाते थे शादी करके, वही बारात है। ताकत, इसमें तो ताकत है। अब आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, अपनी ताकत बढ़ानी, वही मन मजबूत करना है। हिम्मत ही नहीं आ रही शरीर में जैसे उठाने, जैसे मन में 5 लाख की गाड़ी की भी हिम्मत नहीं आ रही। गाड़ी फाइनल करी, कौन सी गाड़ी लो? 1 साल, 1 साल 8 महीने 10 महीने 14 महीने, 1 साल प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो गया यार। लोग गाड़ियों में, कार वालों में देखो ना कैसे कैसे लोग घूम रहे, बहुत सुंदर। आपसे स्मार्ट लोग नहीं हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं, तो समाज ऐसे आग सी लगनी चाहिए। बदला लेने के लिए नहीं, उनसे द्वेष और ईर्ष्या नहीं करना है। उनका जीवन, उनके कर्म, उनके प्रारब्ध अलग है, और उन्हें पाया है वो उनका है, हम द्वेष नहीं करेंगे उनसे। लेकिन इतना तो सोच ही सकते हैं, ये घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये आवाज अंदर से आना चाहिए, अंदर से। तो गाड़ी फाइनल करिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल चाहिए, बी स्पेसिफिक। शादी करनी है तो किधर करनी है, पूरब की और पश्चिम की? साइकिल से आ रहा है, उतर रहा है, क्या कहेंगे? हंसेंगे ना। क्या साइकिल से उतरने वाले को आप सफल मानते हैं? आर्थिक रूप से बात कर रहा हूँ, हो सकता है जीवन के बहुत आयामों अच्छा सफल हो। समृद्धि, अमीरी और करोड़पति की बातें कर रहे हैं, तो हर करोड़पति के पास छोटी या बड़ी कार तो है ना, है ना? तो पहले उसमें जाओ, छोटी कार लेना। करोड़पति बनने की बात नहीं है, लेकिन लखपति हजारोंपति बनने के तक छोटी कार का सपना तो देखो, पहला स्टेप पे तो जाओ। तो होमवर्क ये है आपके लिए कि कार का मॉडल, कौन सी कंपनी की कौन सी कार चाहिए। जोश में एक साथ 10 लाख 15 लाख की गाड़ी पे मत जाना, शुरुआत छोटी गाड़ी से कर। हेलो, समझ में आ रहा है? छोटी गाड़ी से 5, 6, 7 लाख 8 लाख से ऊपर नहीं। कौन सा मॉडल चाहिए और कौन सा कलर चाहिए, ये सब स्पेसिफिक फीचर्स में चाहिए। और उसकी डेट फाइनल करो सीनियर्स के साथ, ना बहुत जल्दी की हो ना बहुत देर की। ऐसा नहीं लग गई बस 15 दिन में शांत। इतनी जल्दी भी मत कर, 2-3 महीने भी मत कर, 5-6 महीने 8 महीने ले। और ऐसा मत कर 3 साल में ले लो भाई, 3 साल बहुत लंबा, 1 साल प्लस माइनस बस। तो डेट फिक्स करिए, ठीक है? और डेट फिक्स करने के बाद सबको बता दो, ये 48 घंटे के अंदर ये होमवर्क है सबके लिए। लीडर्स फॉलो अपने सीनियर्स, क्योंकि अब ये पॉजिटिव तो हो जाएंगे, हाँ यार करना चाहिए, लेकिन अब स्टेप्स क्या है इनको करने? तो सपने की क्लैरिटी चाहिए कि रिसेप्शन छू के आना है तो मिलेगा क्या। तो 1 साल को मन के गोल मिल गया कि चलो 2 साल में 200 करोड़पति या 5 साल में 200-500 करोड़पति, वो तो एक लंबा गोल है। लेकिन 1 साल का गोल है कि मेरे पास पहला स्टेप है कि मेरी अपनी कार होनी चाहिए, एक गोल मिल। तो ड्रीम, ये जो 7 स्टेप्स हैं, यहां से आपका ड्रीम डिटर्मिनेशन में बदलेगा। तो सपना संकल्प में बदल गया। और ये करने के बाद एक फोटो लो, जो लोग जानते हैं फोटो डाउनलोड करो अपने उस मॉडल का, आजकल खूब
नेटफ्लिक्स अवेलेबल है, फोटो एडिटर में जाओ वो एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसमें अपना फोटो लो अच्छा सा, चेप दो साथ में, कैसे खड़े हुए जैसा लगे हाँ एडिट करके उसकी डेट लिख दो, उसमें ऊपर कंपनी का एक लोगो पेस्ट कर दो, डेट अपना नाम, इस डेट को ये तारीख को ये मैं ये कार लेने वाला हूँ, और सबको शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, एफबी पे पोस्ट कर दो, ब्रॉडकास्ट बना के दुनिया को शेयर कर दो, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, टेक्स्ट पे लिख दो, मैंने एक जबरदस्त बिजनेस शुरू किया है और मैं इस बिजनेस से इस तारीख को ये कार लेने का, मेरा जन्मदिन है, मेरे भाई का जन्मदिन है, पत्नी का जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, होली है, दिवाली है, ईद है, त्योहार है, जो भी आपको डेट लगे उस दिन मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ और उसके लिए एक जबरदस्त बिजनेस होने रहा है, जिनको भी ये बिजनेस करना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। तो दोनों ही काम हो रहे हैं, आप चैलेंज भी दे रहे हैं और आप अपने साथ लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये हो गया शेयर। अब साधक तैयार है, दूसरा स्टेप सपना संकल्प में बदल गया है, और तीसरा स्टेप है हमारे पास कोई साधन होना चाहिए सपने तक और मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज हम 9 स्टेप्स पर नहीं जा पाएंगे, 3 स्टेप जल्दी से शेयर कर लेंगे। साधन एक व्हीकल, एक अपॉर्चुनिटी अर्न करने की। जीवन में बहुत सारे लोग मंजिल तक जाना चाहते हैं, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए चाहिए साधन। हम सब के जीवन में हम सब कार लेना चाहते हैं कि नहीं, बोलो yes. अरे चाहते हैं कि नहीं yes. दिल की बात को बाहर आने दो, लबों पे आने दो। वो अमीर बनना चाहते हैं yes. कार लेना चाहते हैं yes. हम सब अच्छा बंगला लेना चाहते हैं कि नहीं, हम सब घूमना फिरना चाहते हैं, नाम सम्मान चाहते हैं, सैकड़ों लोगों के सामने हमको स्टेज पर बुलाया जाए, अपनी शेयरिंग हम दें, ये सब चाहते हैं। और बहुत सारा गठरी भर के पैसा भी चाहते हैं कि नहीं, ये सब लोगों की चाहत है, कम ज्यादा किसी की दबी हुई है, किसी की बाहर आ गई है। और ये सब पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ध्यान से समझ लो। कोई करता है डॉक्टरी, ये सब पाने के लिए तो कर रहा है। कोई इंजीनियरिंग करता है तो कोई आईएएस बनता है, कोई एमबीए, कोई एमसीए, कोई सीए, विचित्र तरह के काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन कई विचित्र काम जरूर है। ये जीवन का साधन है और इन साधनों से हम ये सब पाना चाहते हैं। कई विचित्र विचित्र काम भी करते हैं हम। काम कोई छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, विचित्र से जरूर है। होटल मैनेजमेंट, होटल में बैठे, बुरा न मानो होली है, 3-3 साल 3-3, 4-4 लाख रुपए लाकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, पर करना क्या है? जो काम ढाबे पर कर रहा है बिना इंग्लिश बोले, वही काम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन नहीं बोलो, कोई काम छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, काम काम है, लेकिन विचित्रता तो जरूर है। वो काम करते हैं, केवल हम ये देख रहे हैं कि इन चीजों को पाने के लिए लोग किस हद तक क्या क्या करने को उतारू हैं। काम छोटा बड़ा, फिर कह रहा हूं, एक्टिंग मॉडलिंग के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं लोग। तथाकथित अच्छे अच्छे घरानों की छोरे छोरियां चंद पैसा और नाम कमाने के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर, जिन कपड़ों को संभ्रांत घराने की महिलाएं पति के सामने अकेले बेडरूम में पहनने में शर्माए, उनसे भी कम कपड़े पहनकर 10, 20, 50 कैमरों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने कैटवॉक करती हुई निकल जाती हैं। खींचना है जहां से खींच लो, जिस एंगल से खींचना खींच लो, पैसे चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के नाम पर क्या नहीं हो रहा है, ये छिपा है क्या किसी से? क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, फिर भी हम अपने बच्चों को और बच्चियों को जा एक्टर बन। ऐसे विचित्र काम हम चंद पैसे के लिए करवाने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई काम में कह रहा हूं छोटा नहीं है, विचित्र जरूर है, और उसमें क्या क्या हमको करना पड़ रहा है। क्या क्या एयर होस्टेस बनने के लिए एरोप्लेन में जाओ तो ऊपर वाली घंटी जरूर बजाना,
घर में काम नहीं करती वो छोरी, लेकिन एरोप्लेन में जाकर एक घंटी बजाना है 2 मिनट के अंदर, सर बात करना है, पानी तुरंत हाजिर करेगी आपके लिए। पैसे दे दो तो बस, अमीर पैसे दे दे तो सारा पानी भी पिलाओगे, माँ बाप को पानी भी नहीं पिलाने वाले। यानी पर्पस क्या है? सेवा करना नहीं, पर्पस है पैसा। एयर होस्टेस रिकॉग्निशन मिल रहा है एयर होस्टेस होने का। क्या क्या कर रहे रे, बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे रे, मिलावट कर रहे हैं, तेरी तो दूध में केमिकल ठोक रहा है इंसान। शराब वैसे जहर है साला, शराब में भी जहर में भी मिलावट कर रहा है। जहर, शराब अपने आप में जहर है, उसमें भी मिलावट कर रहा है। क्या क्या कर रहे रे, वकालत के नाम पर मर्डरर को बचा रहा है, बलात्कारी को बचा रहा है वकील। टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, बाहर पढ़ा रहा है, इंश्योरेंस वाला झूठ बोल बोल के बेच रहा है। लोग मर्डर कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अरे चंद पैसे कमाने के लिए इंसान क्या क्या करने को तारू हो रहा है, क्या क्या करने को। जिस शराब ने घर की घर बर्बाद कर दिए, शरीर बर्बाद कर दिया, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों के घर की शांति बर्बाद हो रही है, संस्कार चले जा रहे हैं। 80% क्राइम होता है शराब पीकर होता है, ये सर्वे कहता है। उस शराब को शान के साथ बेच रहे हैं लोग, बोर्ड लगा ला के बेच रहे हैं, ठेका देसी शराब अनज्ञापी फलाने सिंह, पलट तेरा ध्यान किधर है, मां ठंडी इधर है। शान से बेच रहे हैं, शराब को शान से बेच रहे हैं, गुटखा को शान से बेच रहा है, तंबाकू शान से बेच रहा है, जिस पर लिखा है कैंसर बेच रहा है, सिगरेट को, उसके लिए शर्म नहीं उसे। अरे लोग, युवक और युवतियां चंद पैसों के लिए अपना शरीर बेचने को तैयार है, देह व्यापार में। और उस देह व्यापार को करवाने के लिए चंद दल्ले मार्केट में बैठे हैं, ईमान बेचने के लिए तैयार है लोग शरीर के साथ साथ। अरे जो शराब गुटखा तंबाकू बेचा जा सकता है पैसे कमाने के लिए, शरीर बेचा जा सकता है पैसे कमाने के लिए, ईमान बेचा जा सकता है पैसे कमाने के लिए, तो फिर 600 रोगों को ठीक करने वाली दवाई आयला में क्यों नहीं बेची जा सकती? उसके लिए क्यों शर्म आती है? उस शराब बेचने वाले को शर्म नहीं आती। उस सफेद कपड़ों में 5 साल में एक बार वोट लेकर बेशर्मी के साथ फिर 5 साल बाद आते, इतना ध्यान देना। हमें क्यों शर्म आती है लोगों से आईडी मांगने में? हमें क्यों शर्म आती है लोगों को प्लान दिखाने में? हमें क्यों शर्म आती है कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता, इसके ये फायदे हैं, लेना है तो ले, नहीं तो किसी और को बेचूंगा। दूसरे वोट देनी है तो दे, नहीं तो अगले गांव में, 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 अगले गांव में कोई ना कोई तो साला वोट देगा। तो जाओ लेकर ये खा रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के, ये है, ये है, ये है, ये खाते तो देखिए हुआ, उसकी आंखें ठीक हो गई, उसकी डायबिटीज ठीक हो गई, उसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया। जा बता, कोई लेगा कोई? शर्म क्यों, झिझक क्यों? ड्रग्स बेच रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ये जो यहां दिखाया गया है, ये सारी चीजें पाना चाहता है इंसान, लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में कभी दे ही नहीं सकती। ये साधन है और ये साध्य है। यहाँ जितनी सारी चीजें दिखाई गई हैं, इन सारी चीजों को दिलाने की ताकत जिस साधन में है, उसी साधन का नाम है MLM, उसी साधन का नाम है AILA। वही साधन आपके जीवन में आया, जाने अनजाने में, यारी दोस्ती में, परिचित अड़ोसी पड़ोसी से आ जा रहे, जुड़ जा रहे, ओए ले ले 1 सीसी ले ले, 2 सीसी ले ले, चल यार 3500 किलोमीटर पकड़। इस चक्कर में आ गए साधन। तो इस साधन को समझो। मजाक नहीं है, खेल नहीं। 90 साल से लगभग जो बिजनेस चल रहा हो विश्व में, 150 से ज्यादा देशों में चल रहा हो,
पूरे विश्व में जहां लाखों लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हुए इस बिजनेस से, छोटी छोटी कार से लेकर बड़ी बड़ी लग्जरी कारों की श्रृंखला जहां जिस बिजनेस से विश्व भर में लोगों ने खड़ी की हों, जहां पर लोगों ने अपने अपने चार्टर्ड प्लेन खरीदे हों, खुद के आइलैंड खरीद लिए हों, द्वीप समूह खरीद लिए हों, ऐसी सफलता की कहानी है मैंने बिजनेस में विश्व भर में। कैसे खेल नहीं चल रहा है, प्रॉपर बिजनेस। बस उस बिजनेस को हमें बिजनेस की तरह करना आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं करते, हम इसको टाइम पास की तरह करते हैं। हम कहते चल ठीक है, मेंबर बन गए, कुछ मेंबर बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि बिजनेस है? Yes. क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है? Yes. आयला के रूप में जो कंपनी है उसमें मैं जुड़ा हूं और ये एक बिजनेस से जुड़ गया हूं, क्या ये मानने को तैयार है? Yes. ये एक बिजनेस है, आप ये मानने को तैयार हैं? Yes. कि आप ये बिजनेस से मानने को तैयार नहीं है ना, तो भी ये बिजनेस है। आपके मानने न मानने से कोई अंतर आने वाला, आपके थप्पे की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह करें। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कोई शुरू करता है तो कितने महीने के लिए शुरू करता है? कोई दुकान खोला तो क्या ये सोच के करता है 2-4-5 महीने देखता हूं, चल गई बंद कर दूंगा, ऐसा करता है क्या? क्या सोच के करता है? लाइफ टाइम। यहां तक प्लान करता है इसको सेट कर दूंगा, बच्चे संभालते रहेंगे, यहां तक की प्लानिंग है उसकी, है कि नहीं बोलो? Yes. 5 साल की प्लानिंग नहीं है, केवल 10, 12, 15, 20 आगे की पीढ़ी के लिए प्लान कर रहे हो उसको। वो वाला बिजनेस में रोजाना बैठता है सालों साल, तब जाके आज का लखपति है, तब जाके आज वो उस शहर का सेठ है, मिलक का सेठ है, रामपुर का सेठ है, मीरगंज का सेठ है, मुरादाबाद का सेठ है, धमौरा का सेठ है। क्योंकि एक ही धंधे को एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने लगातार 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 करते आ रहे, तब जाके उस शहर के सेठ हैं आज वो। लेकिन ये सेठ कैसा है? 2-3 महीने करके देख लो, फायदा होता है कि नहीं? लगे दे, एक शीशी तो दे ही दे, कुछ फायदा का हुआ नहीं कुछ भाई। दर्शन तो रहा था मैजिक हो जा, 1 महीने से खा रहा हूं, कुछ लगा नहीं रहा कुछ। इतना जल्दी व्यक्त होता है, विश्वास नहीं। सेठ बनना है ना, बिजनेसमैन बनना है तो रातों रात नहीं बनेगी, एक फील्ड में समय लगाना होगा। 1 करोड़ कमाना है तो 5 महीने में नहीं कमा सकते, स्मगलिंग में भी मुश्किल है। ये तो बिजनेस, तो मैं तो 2 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, 5 साल। तैयार है? Yes. तैयार है 5 साल लगाने के लिए? करोड़पति बनना है? 2 साल, 2 प्रोडक्ट, 200 करोड़पति, और उनमें से आप 1 करोड़पति बनेंगे कि नहीं? टिके रहिए, लगे रहिए, फोकस करिए, निरंतरता के साथ। इस यात्रा में ऊपर नीचे होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, जीवन के इस मोड़ पर मिल जाते हैं हम सफर, जो बाद तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। आप कहेंगे कुछ लोग कुछ समय के लिए साथ आएंगे, कुछ लोग उसके लिए
बढ़ते रहेंगे तो आपको लंबे समय के साथी भी मिलते चले जाएंगे। आपको उस तरीके से बढ़ने की जरूरत है। तैयार है 5 साल? लगातार और फोकस होकर, फोकस हिलना नहीं चाहिए, जो लक्ष्य है उस पर। 5 साल हिलूंगा नहीं, 5 साल लगाऊंगा कुछ सीखने के लिए अपने को। मैं लायक बनूंगा, लायक बनने के लिए थोड़ा समय लगाऊंगा, थोड़ा पैसा लगाऊंगा, ट्रेनिंग लूंगा, फील्ड में काम करूंगा, जूझूंगा, संघर्ष करूंगा, रिजेक्शन लूंगा, टीम बनाऊंगा, टूट जाएगी, फिर बच्चे पैदा करूंगा, फिर उसको परवरिश करूंगा, फिर टीम बनाने की कोशिश करूंगा, फिर चली जाएगी, फिर कोशिश करूंगा, और फिर इसी प्रोसेस में सीखते 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 कब करूंगा? 5 साल फोकस होकर काम करना चाहिए, बिना हिले। तैयार हैं आप लोग? हिलेगा तो नहीं फोकस, इधर उधर तो नहीं देखेंगे। 5 साल लगाने को तैयार हैं? अभी देखते हैं फोकस आपका हिलता है कि नहीं। जल्दी से मोबाइल निकालो, लास्ट में मोबाइल निकालो अपना, सारे लोग मोबाइल निकालो, जल्दी जल्दी मोबाइल निकालो। सबका मोबाइल है, निकालो, एक बार निकालो, ठीक है? ऑन करो, ऑन है, डाटा ऑन है आपका। यूट्यूब पे जाओ जल्दी से, 5 साल का फोकस चेक कर रहा हूँ आपका, जल्दी से चले गए यूट्यूब पर, उसमें धीरज चौहान सर्च करो, जल्दी कर लिया, धीरज चौहान सर्च करो, आ गया, सब्सक्राइब करो, और उसमें से कोई एक मोबाइल, एक कोई वो देखो वीडियो सेलेक्ट करो जल्दी से। अभी स्टार्ट मत करो, सेलेक्ट करो और 5 मिनट लगातार देखना, ठीक है? सबको अपना अपना देखना है। स्टार्ट, कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करिए और देखिए 5 मिनट। मन कैसे काम करता है देखिए। मैंने कहा ढूंढिए, देखिए, तो कई लोग तो गए नहीं चैनल पे। देखिए, समझिए कि हम किस चीजों को, जिसका कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ बैठे ही हम उस काम को करने से न तो इधर हो, जैसे खड़े हो जाओ तो सब खड़े नहीं हो रहे, तो हम जो बोला जा रहा है फॉलोअरशिप में नहीं आती, फोकस हिलता है और फॉलो नहीं करते। जो बोला जा रहा है सफलता के लिए वो करते नहीं, कुछ लोग करते कुछ नहीं करते, तो सबने ऑन नहीं किया। कुछ लोग गए, नहीं देखा, बोला हम तो देखते रहते हैं। अरे देखते रहते वो अलग चीज है, यहां देखने को बोल रहे हैं तुम। जबकि सबके चल रहे हैं, कोई कुछ वीडियो देख रहा है, कोई देख रहा है, अड़ोसी देख रहा है, पड़ोसी देख रहा है, उस समय भी मैं अपने ही वीडियो पर फोकस हूं। तो ऐसे ही मेरे आसपास कोई नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फला कंपनी कर रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कोई आरओआई प्लान कर रहा है, लेकिन मुझे केवल अपने पर ही फोकस रखना। छोटे से 5 मिनट मेरे फोकस नहीं थे एक जगह, और मुझे क्या सीखने को मिलेगा इसकी बजाय कई लोग सोच रहे थे, लो धीरज चौहान ने अपना चैनल प्रमोट करवा दिया, क्या कर लो बोलो, कर लिया तो क्या पहाड़ टूट गए? दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब किए पड़े हो, उल्टे सीधे। हाँ? एक और कर लिया तो एटीट्यूड, करवा लिया सब्सक्राइब, फायदा उठा लिया। हाँ, उठा लिया, मेरे फायदा उठाने से तुम्हें क्या नुकसान हो गएगा? तैयार है 5 साल फोकस होकर लगाने के लिए? फिर भी कई बार बीच बीच में मन में आएगा, फिर जवाब देने लगा, रे क्या करूं, कब तक करूं रे, वही मीटिंग, वही फंक्शन, वही प्रोग्राम, वही प्लान, वही ऐसा लगता है, क्या करूं रे, बहुत हो गया रे। अरे कई बार, क्योंकि आदमी इतना ना आजकल अधीर हो गया है रे, अधीर हो गया है। पहले इतने आराम से एक ही पत्नी के साथ सालों साल जीवन काट जाते थे, 7 जन्म तक यही रहे आइटम, वो सोचती थी, ये भी सोचता था, और 7 साल में सोचते क्या करूं इस आइटम का, दोनों सोचते एक दूसरे का, अधीर हो गया आदमी। हाँ, पहले साला एक फिक्स फोन आता था टेलीकॉम का, ट्रिंग ट्रिंग, जिंदगी भर साला उसी से जिंदगी काट देते। अब साला पुराना हो गया, 1.5 साल हो गया इसको,
अधीर हो गया आदमी, हर चीज से परेशान हो जा रहा है, वस्तुओं से परेशान हो जा रहा है, बदल रहा है। इसलिए नहीं को बेकार हो गई है, कुछ बदलना, कुछ नया होना चाहिए। 5 साल, 5 लाख रुपए महीने, 50,000 फोकस करके, तो जब तक लगे रहो, जब तक प्लान दिखाओ, जब तक मीटिंग्स में आओ, जब तक लगे रहना, जब तक टाइम पहन के मीटिंग, फंक्शन, प्रोग्राम, प्लान, जब तक कि मेरे सपने पूरे हो नहीं जाते, तब तक प्लान, सिर्फ प्लान, मीटिंग, जब तक ढोल बजाते रहो, प्लान, मीटिंग, गाते रहो, प्लान, मीटिंग, जब तक कि मेरे सपने पूरे हो नहीं जाते, तब तक रुकूंगा नहीं, लगा रहूंगा फोकस करके। जो फोकस करके जिंदगी के 5 साल सिस्टम को फॉलो करके लगा रहेगा, मैं धीरज चौहान, वल्द स्वर्गीय श्री शक्ति सिंह चौहान, होशो हवास में बोलता हूँ। अपने 2002 से लेकर आज तक 20 साल के अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, जो व्यक्ति जीतने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है और काम करने के लिए तैयार है, उसको जिंदगी में कोई भी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आप जीवन में खूब सफल बने, खूब कामयाब बने, मानसिक रूप से इतने मजबूत बने कि जिंदगी की कोई परिस्थिति आपको तोड़ न पाए, सब कुछ आपको, सारे सपने साकार हों, ऐसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए थैंक यू एमडी सर, राजकुमार जी, जसवंत जी, राजेश जी, सक्सेना जी, सक्सेना मैम, ये अच्छा पुष्पवर्षा करते थे सभी पहले सारे लीडर्स। इस गलत ही शब्द निकल गए हो जोश खरोश में। आपकी जो कीमत, जो समय है, इसकी कीमत कोई नहीं आ सकता। आपने वो समय आइला को दिया, मुझे दिया, आपने धीरज जी को इतनी देर तक झेला, उसके लिए मैं आप सबका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा, आपके स्कूल को डेवलप किया जाएगा। और आज आपको बहुत कम समय मिला धीरज जी को सुनने का। कुछ साथियों ने आज फिजिकल रूप से बाई फेस धीरज जी को आज पहली बार देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने नाम भी शायद पहली बार सुना होगा। मैं ये चाहता हूँ ये सिलसिला लगातार हमारी लाइफ में जारी रहे, क्योंकि सर के साथ जो जीने का आनंद है, जो सीखने का आनंद है, क्योंकि हमारे सर के साथ जिन लोगों ने काम किया है और जो सीखा है, अद्भुत ऊंचाइयों पहुंचे हैं, मिसाइल काम की है। सर ने जो बताया कि सर 2002 से और आज तक वो ट्रेनिंग देते आए हैं, मगर सर की ट्रेनिंग जिन लोगों ने ध्यान से सुना और अमल किया, सुना तो लाखों करोड़ों लोगों ने अभी तक है, मगर जिसने अमल किया है उसने 4 चांद अपनी लाइफ में लगाए हैं और बदलाव किया है। क्योंकि मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि जो 15, 16, 17 तारीख को एलडीपी होने जा रही है, उसका प्रोसीजर जो है पूरा आपको नेक्स्ट संडे आपके रामपुर के ऑफिस में पूरा बता दिया जाएगा, किस तरह से क्या रहेगा, किस टाइम आने का जाने का क्या सिस्टम रहेगा, पूरी प्रक्रिया बना दी जाएगी। आज केवल डेट अनाउंस कर रहे हैं, जिससे कि आज पर जो साथी आए हुए हैं डेट उनके माइंड में रहे कि 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, आज से ही अपना प्रोग्राम माइंड में सेट करके रखें और किस तरह से होगा, क्या टारगेट्स होंगे, क्या तरीका रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग ऑफिस में प्लान करेंगे। जो हमारी वीकली मीटिंग होती है, जिसमें हमारे माननीय श्री डॉक्टर AK सिंह जी मुरादाबाद से पधारते हैं और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देते हैं, और हमारे लीडरशिप में हमारे नवल जी हैं, राजेश जी हैं और अन्य सभी साथी हैं, सभी को सुनने का मौका मिलता है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और मैंने भी ठाना है, सिखा के छोड़ूंगा, जिता के छोड़ूंगा। जय आइला, जय आइला, जय।